नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ के हर एक जगह की अलग मान्यताएं और कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु सत्य, त्रेता और द्वापर युग के दौरान आदि बद्री में निवास करते थे और कलयुग में बद्रीनाथ चले गए। जब भी मौसम की वजह से बद्रीनाथ का रास्ता बंद होता है तो भक्त आदि बद्री में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। प्राचीन ऋषि और मुनि आदि बद्री में रहते हैं। उत्तराखंड के चमोली में है आदि बद्री। पंच बद्री में से एक है आदि बद्री। भगवान विष्णु को समर्पित है धाम। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि देवभूमि में हर एक जगह की अपनी पहचान और धार्मिक मान्यताएं। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में हर एक साल हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए देश विदेश से आते हैं। लेकिन कहते हैं कि कलयुग से पहले 3 युगों तक भगवान विष्णु आदि बद्री में रहते थे और यहीं हजारों लोग पूजा पाठ के लिए पहुंचते थे। भगवान विष्णु के पंच बद्री के जो धाम है उसमें सबसे अहम माना जाता है आदि बद्री को। आदि बद्री के टेंपल में हम इस समय मौजूद हैं। आदि बद्री का ये मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा मान्यताओं से भरा हुआ है और यहाँ अगर आप मंदिर देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत इसकी नक्काशी की हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों में इसको रूप दिया गया है और बड़ा ही भव्य यह मंदिर बनाया गया है। आदि बद्री इस मंदिर को कहा जाता है और ये कहा जाता है महाभारत कालीन के समय का ये मंदिर है जो कि काफ़ी पुराना रहा है। यहाँ पर मंदिरों के जो भीतर तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि छोटे छोटे जैसे शिव मंदिर ये बनाया गया है। गेट के मुख्य द्वार पर ही सबसे पहले बाबा भगवान शिव के दर्शन आपको होंगे जब आप आदि बद्री टेंपल में जाएंगे और उसी के ठीक पास माता का मंदिर है जो कि काली टेंपल है। उसमें आपको काली माता के दर्शन होंगे और साथ ही बताया ये भी जाता है कि बहुत ही पुराना और ये भव्य मंदिर है जो कि यहाँ की शिलाओं से आप देख भी सकते हैं किस तरह की नक्काशी की गई है और काफ़ी बड़ा जो ये मंदिर है वो भी है। हालांकि इसको बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको दर्शाया गया है। आदि बद्री में महर्षि वेद व्यास ने लिखी थी गीता। 3 युगों तक यहाँ था भगवान विष्णु का निवास। भगवान विष्णु का निवास स्थान जो बद्रीनाथ से पहले पूजनीय है। माना जाता है यहाँ बैठकर महर्षि वेद व्यास ने गीता लिखी थी। लोग मानते हैं कि आदि बद्री जो त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में भगवान विष्णु का निवास स्थान था, लेकिन कलयुग में बद्रीनाथ आदि बद्री से ज्यादा पूजनीय स्थल हो गया। सवाल है कि कलयुग के समाप्त होते ही श्री नारायण इसके बाद कहाँ पूजे जाएंगे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पहले कुल 16 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन 2 मंदिर नष्ट हो गए। माना जाता है इन मंदिरों का निर्माण स्वर्ग जाते समय पांडवों ने किया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने इन मंदिरों का निर्माण 8वीं सदी में किया था, जबकि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मानना है कि आदि बद्री मंदिर समूह का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी वंश के राजाओं ने करवाया था। राम लक्ष्मण सीता मंदिर बनाया गया है। इसमें भी श्री राम की, माता सीता की और लक्ष्मण जी की मूर्ति विराजमान है और साथ ही यहाँ पर हनुमान मंदिर भी है, गौरी शंकर मंदिर भी है और तमाम मंदिर भी यहाँ पर है। इसका जो इतिहास रहा है वो भी गुरुजी से जानेंगे। गुरुजी, आपका नाम क्या है और आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय भी दे दीजिए। हाँ सर जी, मेरा नाम है चक्रधर थपलियाल जी महोदय। यहाँ पे ये 5 बद्री कहलाई गई है तो पंच बद्री है महोदय। फर्स्ट बद्री कहलाई गई सर ये आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री सर जी बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ है महोदय, यही भगवान विष्णु जी हैं। भगवान विष्णु जी यहाँ खड़े रूप में सर जी विराजमान है और बद्रीनाथ है महोदय पद्मासन बैठे में। नियम वही है जी बद्रीनाथ जी वाला, जैसे बोलते हैं अभिषेक पूजा। ये सिंगार महोदय डेली सुबह होता है 5 बजे, दोपहर को भोग होना सर, शाम को शयन आरती सर जी। साल में यहाँ पे एक महीने होते सर कपाट बंद। यहाँ पूष मास बोलते हैं ना, 14 जनवरी होती है ना मकर संक्रांत, वो दिन ओपन होता है और 16 दिसंबर को यहाँ बंद होने के बाद 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यहाँ ओपन होता है। ऐसे करके महोदय पहले 16 मंदिर का समूह था यहाँ पे, अभी 14 मंदिर मौजूद हैं। जैसे मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का है,
उन्हीं के सामने उनके बहाने गरुड़ जी हैं, बराबर में अन्नपूर्णा माता जी हैं, बराबर में क्षेत्रपाल देवता हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, कुबेर जी का है जी, गणपति महाराज हैं, राम लक्ष्मण सीता का हो गया, काली मंदिर हो गया, शिव मंदिर हो गया, और ऐसे करके साहब जानकी और हनुमान मंदिर और गौरी शंकर, ऐसे करके महोदय 14 मंदिर का समूह है सर यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट बद्री कहलाया गया सर आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में और भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। यहाँ भगवान जी साहब खड़े रूम में तपस्या में और बद्रीनाथ में बैठे में सर। सिर्फ 1 महीने बंद होते हैं मंदिर के कपाट। सुबह शाम की जाती है भगवान विष्णु की पूजा। बद्रीनाथ से पहले आदि बद्री मंदिर के दर्शन की है मान्यता। मंदिर के कपाट 16 दिसंबर को बंद किए जाते और 14 जनवरी को कपाट खुल जाते, यानी सिर्फ 1 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाते। आदि बद्री मंदिर में पूजा के विधि विधान भी बद्रीनाथ मंदिर के समान ही। यहाँ सुबह भगवान विष्णु को स्नान कराने और साज सज्जा के बाद कपाट खोले जाते और आरती की जाती। वहीं शाम में भगवान की आरती के बाद मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते। भगवान बद्रीनाथ के मंदिर दर्शन से पहले आदि बद्री मंदिर के दर्शन की मान्यता है कि जो आदि बद्री मंदिर के दर्शन के बाद तुलसी से बना चरणामृत ग्रहण करता है, भगवान विष्णु की सदैव उस पर कृपा दृष्टि बनी रहती है। ये ऐसा है कि उत्तराखंड में कुमाऊं में हो या गढ़वाल में हो, जो भी पुराने धार्मिक स्थल है 8वीं से 12वीं सदी के बीच के बताते हैं सर जी। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है और ऐसे करके साहब 1200 साल पुराना मंदिर हो गया ये। और फर्स्ट बद्री आदि का मतलब साहब पहला बद्री, अंदर के नहीं लेना बाबूजी फोटो, हाँ अंदर की, हाँ ये सूर्य बद्री कहलाएगी साहब, फर्स्ट बद्री आदि बद्री जी हाँ। तो इसको किन लोगों ने बनाया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने जब बद्रियों की स्थापना की साहब तो शुरुआत यहाँ से है साहब, फर्स्ट बद्री। हाँ पांडवों का भी रोल रहा है? पांडवों का अब हो सकता था, कोई पांडवों का बोलता है कोई, लेकिन ऐसा है साहब हमने तो यही सुना है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जब बद्रियों की स्थापना की तो शुरुआत यहाँ से है और लास्ट है भविष्य बद्री जोशीमठ तपोवन में। हाँ तो क्या ऐसी भी मान्यता है कि रात भर में इस मंदिर को? नहीं रात भर वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं बता सकता सर जी, लेकिन सूर्य बद्री है, आदि का मतलब पहला, और आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ही स्थापित है यहाँ पे बस। तो किस तरह से आप पूजा भी करते हैं? पूजा का ये साहब सवेरे अभिषेक होना, दोपहर को भोग होना, शाम को जी शयन आरती। सर जी साल में यहाँ पे 1 महीने होते हैं कपाट बंद, केवल नियम वही है जो बद्रीनाथ जी का है बस। कब से कब तक खुले रहते हैं? ये ऐसा साहब 14 जनवरी से लेकर के 16 दिसंबर तक तो खुला रहता है। साल में 1 महीने यहाँ कपाट बंद होते हैं। ये 16 दिसंबर को बंद होंगे और 14 जनवरी मकर संक्रांति को खुल जाते हैं और 11 महीने ये मंदिर खुला ही रहता है सर जी। समय टाइमिंग क्या रहती? टाइमिंग क्या साहब आजकल जैसे कि आजकल साहब सुबह 6 बजे कपाट खुलते हैं यहाँ पे और शाम को 8 बजे करीब बंद होते हैं, और गर्मियों में वही 5 बजे कपाट खुलेंगे और वही रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे बंद होते हैं। कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर दूर है आदि बद्री मंदिर। गौचर एयरपोर्ट से 27 किलोमीटर दूर प्राचीन आदि बद्री मंदिर। आदि बद्री मंदिर कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग से नजदीक है। यहाँ आप मोटर मार्ग द्वारा देहरादून रुद्रप्रयाग से होते हुए या काठगोदाम हल्द्वानी से गैरसन के रास्ते हुए आ सकते हैं। यदि बाय एयर आना चाहते हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट से गौचर एयरपोर्ट और गौचर से 27 किलोमीटर की दूरी पर आपको अति प्राचीन आदि बद्री मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। पिरामिड शंकु आकार के हैं सभी मंदिर। काफी बड़ा है भगवान विष्णु का मंदिर। मुख्य मंदिर के सामने गरुड़ का मंदिर। आदि बद्री मंदिर की वास्तुकला के मुताबिक सभी मंदिर पिरामिड शंकु आकार के हैं, जो कई हद तक गढ़वाल के अन्य मंदिरों से संरचना में भी दिखाई देते हैं। मुख्य मंदिर काफी बड़ा है, जहां भगवान विष्णु की छवि एक काली शिला पर, वो दर्शन मुद्रा में खड़े। वहीं मुख्य मंदिर के ठीक सामने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का मंदिर है, जो एक छोटे शंकु के आकार के मंदिर के अंदर विराजमान है। इसके अतिरिक्त यहाँ भगवान सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, माँ गौरी, माँ काली, माँ अन्नपूर्णा, भगवान भोलेनाथ और कुबेर के मंदिर भी स्थित हैं। यहाँ कुबेर का मंदिर मूर्ति विहीन है। मान्यताएं देखी जाएं तो मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं हैं? क्योंकि दूर दराज से देखा है हमने कि आते हैं लोग अपनी मनोकामनाएं मनो तो भाई भगवान तो वही हैं, भगवान विष्णु जी, भगवान तो वही है सर जी। विष्णु भगवान, यहाँ भगवान जी खड़े रूम में तपस्या में और बद्रीनाथ है बैठे में, इतना ही अंतर है और कुछ नहीं मेरे उसमें। तो ये भगवान वही हैं, भगवान विष्णु जी चतुर्भुजम शंख चक्र गदा अभयस्तम,
बस जय बद्री विशाल। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी हमें बता रहे थे कि क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना ये मंदिर है। भगवान विष्णु जी का यहाँ पर अवतार भी है, यहाँ पर मूर्ति भी है जो कि खड़े रूप में तपस्या करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके ठीक सामने गरुड़ जी हैं जो उनके वाहन हैं। वो उनका ठीक सामने उनका जो टेम्पल है वो बनाया गया है। मंदिर है पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा की अहम कड़ी। मंदिर में है भगवान विष्णु की 3 फुट ऊंची मूर्ति। सदियों से ज्यों का त्यों खड़ा है आदि बद्री मंदिर। कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर और चांदपुर गढ़ी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर, जहां नारायण आदि बद्री के नाम से जाने जाते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। आदि बद्री मंदिर में जागेश्वर मंदिर समूह के जैसे 16 मंदिरों का समूह हुआ करता था। मौजूदा वक्त में 14 ही रह गए। युगों युगों से मंदिर भक्तों का कल्याण करता आ रहा है। वक्त के कई दौर देखने के बाद भी यह मंदिर आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। आदि बद्री मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 3 फुट ऊंची मूर्ति है, जिसकी शोभा देखने भक्त दूर दूर से आते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जिसने न सिर्फ मंदिर को सुरक्षित रखा गया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि यह मंदिर पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा की अहम कड़ी है। इसी के साथ ही आपको यहाँ पर अलग अलग मंदिर देखने को मिलेंगे। सत्यनारायण का मंदिर है, माता लक्ष्मी का मंदिर है, चक्रभान का मंदिर है और ऐसे ही छोटे छोटे नक्काशी यहाँ पर की गई है। मंदिरों को बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। हालांकि इसकी एक मान्यता ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर को रात भर में बनाया गया था, यानी कि एक ही रात में बना लिया गया था। हालांकि वो उसमें कितना सच्चाई है वो तो खैर पंडित जी का कहना है कि वो उनको उस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि क्योंकि इस मंदिर को बनाने में समय तो लगा है और किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है, सजाया गया है, वो आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो पत्थर हैं वो अलग तरह के पत्थर हैं जिनसे इस मंदिर का निर्माण भी किया गया है और साथ ही बहुत खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। जगह भी छोड़ी गई है और छोटे छोटे रूप में भगवानों को यहाँ पर स्थापित भी किया गया है। हालांकि आदि बद्री बहुत ही ज़्यादा मान्यताओं से भरा ये टेम्पल है और यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं अपनी मनोकामना लेकर और यहाँ पर दर्शन पूजन के बाद वो आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है भगवान बद्री विशाल का ये रूप है आदि बद्री और पहला ये टेम्पल है जो कि काफ़ी मान्यताओं से भरा हुआ है। हॉर्नबिल टीवी के लिए विशाल गर्ग, आदि बद्री। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में ऐसी कई जगह हैं जिसका जिक्र शास्त्रों में मिलता है। उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर की दूरी पर नौकुचिया ताल है, जिसके पास एक गुफा भी है। लोग मानते हैं कि इसी गुफा से यमराज धरती पर आए थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है यम गुफा। इसी गुफा से धरती पर आए थे यमराज। नचिकेता ताल से मृत्यु लोक का रास्ता। आज के समय ऐसे शब्दों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन शास्त्रों और पुराणों में जो लिखी गई बातें हैं उनके मुताबिक यही सच है। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं जिसका शास्त्रों और पुराणों में जिक्र किया गया है और उनकी कई कहानियां हैं जिसे आज भी देवभूमि उत्तराखंड के लोग मानते हैं। उत्तरकाशी में एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यमराज धरती पर इसी गुफा के जरिए आए थे और उन्होंने नचिकेता को दर्शन दिया था। भगवान नचिकेता ऋषि महाराज की तपस्वी भूमि है। यहाँ पे नचिकेता महाराज ने 3 दिन तक अपना अन्न जल ग्रह बंद करके कठोर तपस्या की थी। जब इनके पिता ने एक सर्व विदेशी बैठाया और इस सर्व विदेशी में सबसे पहले गाय दान हुआ था। गाय दान के पास होते हुए जब नचिकेता ने सोचा है कि पिताजी तो गाय दान ठीक कर रहे हैं, लेकिन दान करो जो अक्षय दान हो, जो किसी का काम आए। तो इन्होंने सर पहले इनका जो स्नेह प्यार था वो वृद्ध गायों में था। तो नचिकेता ऋषि ने अपने पिताजी से कहा कि वृद्ध गाय को दान मत करो, दान वो दान करो जो अक्षय दान हो, जो किसी का काम आए। वृद्ध गाय दान करना व्यर्थ है। तो इनके पिताजी ने कहा कि हम सारी संपत्ति का दान होना है, इस दान में कोई भी वस्तु नहीं रुकेगी। तो इन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पिताजी मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, मैं भी आपका पुत्र हूँ, मुझे भी दान दे दो। तो इनके पिताजी ने इनको
श्राप दिया है कि मैं आपको यमराज को दान करूँगा और यमराज मृत्यु का ग्रह उनको समर्पित हो जाओ। तो नचिकेता अपने पिता के आश्रम से निकलते हुए इस पवित्र भूमि पे पहुंची। उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर दूर है गुफा। नचिकेता ताल बड़ी संख्या पहुंचते हैं पर्यटक। गुफा कहां खत्म होती है कोई प्रमाण नहीं। उत्तरकाशी से 27 किलोमीटर दूर चौरंगी खाल है। यहां से 3 किलोमीटर के पैदल ट्रैक के बाद नचिकेता ताल है। माना जाता है कि यह गुफा मृत्युलोक का रास्ता खोलती है। इस गुफा को यम गुफा के नाम से भी जाना जाता है। दिखने में सामान्य लेकिन अपने आप में विशेष यम गुफा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुफा को लेकर कई तरह की कहानियां भी मशहूर हैं। यही कारण है कि नचिकेता ताल घूमने वाले सैलानी यम गुफा को देखना नहीं भूलते। हालांकि यह गुफा कहां जाकर खत्म होती है इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। नचिकेता का रहस्य अपने में बहुत गहरा रहस्य है। उसके बारे में हर कोई आदमी नहीं जान सकता है। वहाँ एक शांति के लिए अच्छा है वहाँ पे। और मतलब ये है कि प्रकृति का वो है रहस्य है कि पहाड़ की चोटी है, पहाड़ की चोटी पर एक पानी का झील है, तो वही उसका रहस्य है। और वहाँ मतलब जैसे रात को घंटियाँ बजती है, वहाँ पे शेर भी आते हैं, बहुत जंगली जानवर आते रहते हैं। चौरंगी खाल नामक स्थान है। यहाँ पर सिद्ध गुरु चौरंगीनाथ की तपोस्थली है, जिसमें 9 नाथ में से 8वें नाथ हैं चौरंगीनाथ। और वनस्पति के देवता हैं, चंद्रमा के अवतार हैं। यहाँ से होकर जो है नचिकेता ताल एक जगह पड़ती है जो पर्यटन स्थल है। उद्वालक ऋषि के पुत्र नचिकेता ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। और यहाँ पर जो है यमपुरी गुफा है, जहाँ नचिकेता ऋषि ने जो है यमराज की उपासना की थी। और यमराज प्रकट होकर के जो है भगवान नचिकेता को दीर्घायु का आशीर्वाद देते हुए यमपुरी गुफा से अंतर्ध्यान हुए। ऐसी पौराणिक जगह जो कटु उपनिषद के अंदर आया है वो नचिकेता ताल है। इसके अलावा चौरंगी खाल से हरुंता बुग्याल होते हुए सहस्त्रताल का रास्ता जाता है। इस मायने से भी चौरंगी खाल एक विशेष पर्यटन स्थली है। मान्यताओं के अनुसार इसी गुफा से यमराज पृथ्वी पर आए थे और बालक नचिकेता को मौत का रहस्य बताया था। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार धरती पर केवल नचिकेता ही एक ऐसा इंसान था जिसे मृत्यु के रहस्यों का पता चला था। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। दरअसल नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रवा ने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था। साथ ही यह भी ऐलान किया कि वह अपनी सारी संपत्ति दान करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में ब्राह्मण यहाँ पहुंचे। जब सब कुछ दान करने के बाद ऋषि अपनी बूढ़ी गायों व अनुपयोगी सामान को दान करने लगे तो ब्राह्मणों ने आपत्ति जताई। ऐसे में बालक नचिकेता ने खुद को दान करने की बात पिता से कही। नचिकेता अपनी बात को लेकर जिद पकड़कर बैठ गया। गुस्से में ऋषि वाजश्रवा ने नचिकेता को कह दिया, जा, मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। जी, अगर मैं नचिकेता की बात करूं तो नचिकेता ताल यही है उत्तरकाशी महज 30 किलोमीटर और वहाँ से जो 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। बहुत ही जो घना जंगल है वहाँ पे। भगवान नचिकेता को वहाँ पर ताल है। कहा जाता है कि उद्दालका ऋषि के जो है वो पुत्र थे और बहुत ही ब्रह्म ऋषि जिसको कहा जाता है और बहुत ही जिज्ञासु और बहुत ही बुद्धिमान थे। कठोपनिषद में उनके पिता का नाम वज्रश्रवा कहा जाता है। और जो उद्दालका ऋषि थे, जो नचिकेता के जो पिताश्री थे, उनके पास जो संपत्ति थी और जो है पूरी संपत्ति को दान करना चाहते थे। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे पिताश्री जो पूरी संपत्ति को जो ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है पिताश्री से पूछ लिया कि मुझे किसको दान करें। तो इसमें क्या कि उनके पिताजी थोड़ा उनको इग्नोर कर दिया। 2-3 बार पूछने के बावजूद फिर उद्दालका ऋषि जो है वो थोड़ा क्रोधित हुए और उन्होंने सीधा कह दिया कि आपको जो मैं यम को दान कर दूंगा। तो ऐसा करके वो उसी समय जो है यमलोक में चले गए। कहा जाता है कि अगर जो सबसे पहले जो साधक है वो नचिकेता महाराज जी थे, जो सशरीर ही यम के द्वार पहुंचे और वहाँ पर जो 3 दिन तक वहाँ पर जो यम के इंतजार करते रहे। वहाँ के जो है यमराज जो जा रहे थे 3 दिन के किसी भ्रमण में, जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा तो ये अबोध बालक 5 साल का बच्चा यहाँ पर 3 दिन से मेरे द्वार पर बैठा हुआ है। उन्होंने जो उससे प्रभावित हुए, उसकी जो विज्ञान, जो उसका जो तेज, उसका जो तेजस्वी और उसका जो ब्रह्मज्ञ था, उससे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने से उन्होंने अपने गोद में बिठाया था। तो बैठाने के बावजूद नचिकेता ने कहा था कि मुझे 3 वरदान चाहिए। 3 वरदान में उनका पहला वरदान ये था कि अगर मैं घर वापस जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध जो है शांत हो जाए। दूसरा उन्होंने ज्ञान की बात कही थी, ज्ञान कैसे होता है। और तीसरा जो प्रश्न था वो जिससे कि खुद जो है यमराज भयभीत हुए थे, वो था मृत्यु के बीच में कि मृत्यु कैसी होती है और किस आदमी को मृत्यु से बहने लगता है। इसमें यमराज ने इनकार भी किया था कि ये प्रश्न तो
छोड़ करके दूसरा प्रश्न आप कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इसी के बारे में जो है पूछना। तो कहीं न कहीं जो है यमराज को एक मजबूरी होगी, तो इसके बारे में उन्होंने जो है उनको बताया था कि किस व्यक्ति को मृत्यु से डरने लगती, जो सच्चा है, जो है धर्म के हिसाब से चलता है, तो इस प्रकार के वरदान उनको मिले। अगर मैं बात करूँ नचिकेता ताल की, तो नचिकेता ताल में वहाँ पर जो है, जो ताल है, वहाँ पर एक यम गुफा भी है और वहीं इसी मार्ग से जो है नचिकेता यम के द्वार चले गए हैं। और वहाँ पर आज की डेट में जो सौंदर्य है, वहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर है। मछलियाँ भी, उन मछलियों को भी जो है कोई वहाँ पे जो है खाने के प्रयोग में नहीं करता है, क्योंकि ये समझ करके कि भगवान नचिकेता का ताल वहाँ पर जो है बहुत बड़ा ताल है और सभी वहाँ पे रीख भालू जितने भी जंगली जानवर आते हैं, मगर किसी पर वो कोई अटैक नहीं करते। ऐसे जो है भगवान जो नचिकेता जी हैं, जो एक अबोध बालक था, उनकी जो ऐसी एक प्रासंगिक। कहा जाता है कि नचिकेता के पिता ने उसे यमराज को दान कर दिया, तो नचिकेता मृत्यु के देव यमराज का आवाहन करने लगे, लेकिन यमराज नहीं आए। बालक नचिकेता भी हठी था, अपनी जिद और पिता के वचन को निभाने के लिए यमराज का स्मरण जारी रखा। आखिर यमराज यहाँ अवतरित हुए और नचिकेता को समझाया कि अभी उसका यमलोक आने का समय नहीं हुआ है। नचिकेता के दृढ़ संकल्प को देखते हुए यमराज ने 3 वर मांगने की बात कही, तो नचिकेता ने पिता की नाराजगी खत्म करने, स्वर्ग जाने का रहस्य व मौत के बाद आत्मा का रहस्य जानने की बात कही, जिसके बाद यमराज ने नचिकेता को इन रहस्यों की जानकारी दी। माना जाता है कि यहाँ मौजूद गुफा से ही यमराज नचिकेता के पास पहुंचे थे। जो यहाँ पर हमारा नचिकेता ताल है, मैं नचिकेता ताल के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा कि ये एक दिव्य और भव्य सुंदर रमणीक स्थान है, क्योंकि यहाँ पर नचिकेता ऋषि ने तपस्या की थी और 14 वर्ष की उम्र में यहाँ पर उसने तपस्या की और वहाँ से जो है यमराज को मिलने गए। और उसके बगल, तालाब के बगल में एक काणा नामक ताल है। पहले ताल वहाँ हुआ करता था, वहाँ पर एक यम गुफा है। उस यम गुफा से जो है नचिकेता ऋषि जो है यमराज के पास गया था। और उस यम गुफा में हम जो है जब अंदर घुसते हैं तो कम से कम जो है 2 किलोमीटर तक हम भी उसमें आगे गए, लेकिन अब उसको जो है हमने थोड़ा बंद कर रखा है। और बहुत ही रमणीक और सुंदर स्थान है। मैं सभी पर्यटकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अधिक संख्या में आकर यहाँ का पुण्य कमाएं, क्योंकि जब जो हमारा बैसाखी में मेला लगता है नचिकेता ताल में, तो वहाँ पर जो है 4 बजे सुबह जो है ढोल नगाड़े और दमाओं की जो है वो नौबत जो है स्वयं लगती है। ये हमने जो है आपने कानों से भी सुनी है और अन्य लोगों को भी जो है सुनाई है। नचिकेता ताल को लेकर भी मान्यताएं। ताल में स्नान करने आते हैं देवी देवता। रात में सुनाई देती है घंटियों की आवाज। नचिकेता ताल की गहराई भी है रहस्य। बांज, देवदार और बुरांश के जंगलों के बीच 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नचिकेता ताल अपने आप में अद्भुत है और इसकी भी एक कहानी है। एक मान्यता के अनुसार नचिकेता ताल से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि यहाँ झील में देवता स्नान करने आते हैं। कई लोगों के अनुसार रात में झील के आसपास घंटियों का शोर भी सुनाई देता है, जो देवों के आगमन पर बजती हैं। हालांकि इसकी सत्यता का प्रमाण किसी के पास भी नहीं है। रात के समय में यहाँ पर किसी भी प्रकार की ध्वनि निकालना मना है, जिसके बारे में यहाँ के पुजारी बताते हैं कि यहाँ पर देवता स्नान करने के लिए आते हैं और उनके साथ कई ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो सामने दिखाई देने पर जीवित मनुष्य को अपने साथ ले जाती हैं। फिलहाल आज तक यम गुफा कितनी लंबी है यह भी एक पहेली है, क्योंकि जो भी इस गुफा के अंदर गया उसका आज तक पता नहीं चला है। ये जो नचिकेता ताल है ये पुराणों में वर्णित है और यहाँ पर जो है नचिकेता ऋषि ने जो है यहाँ पर जो है तपस्या की है और ये बालक के रूप में जो है यहाँ पर जो है छोटे से जो 5 साल का जैसा बालक था उन्होंने जो है यहाँ पर जो है तपस्या की थी और उनके पिताजी ने जो है उनको कहा था कि उनको आपको जो हम यमराज को देंगे, कुछ मांग की थी उन्होंने अपने पिताजी से। तो काफ़ी चर्चित पर्यटक स्थल है। साथ ही में जो है चौरंगी खाल जो है यहाँ पर गुरु चौरंगनाथ जी का मंदिर है और यहाँ से जो है श्रद्धालु जो है 3 किलोमीटर नचिकेता ताल को जाते हैं और वहाँ पर जो है कम से कम जो है एक बहुत बड़ी तालाब है जिसकी चौड़ाई लंबाई जो है लगभग जो है आधा किलोमीटर है। तो यहाँ पर नचिकेता ऋषि ने तपस्या की है और कठोपनिषद में भी लिखा हुआ है इसमें कि आप जो है जो भी श्रद्धालु अगर कठोपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हो कि नचिकेता ने जो है क्या क्या किया है, क्या इसके बारे में किया है। इसके जो उनके पिताजी ने उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जो है यमराज को देंगे। तो नचिकेता ऋषि जो है वो यमराज की ढूंढ करते करते नचिकेता ताल पहुँचे, जो आज जो है काफ़ी फेमस है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि की हर एक जगह की मान्यताएं और कहानियां हैं, जिसका वर्णन कई शास्त्रों में भी किया गया है।
नचिकेता ताल और वहां मौजूद गुफा की सच्चाई क्या है, इसे लेकर कुछ कह पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर शास्त्रों में जिक्र किया गया है तो कुछ तो बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।